वैशाख मास महात्म अध्याय 23। सुतदेव जी ने कहा, अब मैं पाप नाश करने वाले इस महात्म का वर्णन करता हूँ। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया के दिन जो लोग प्रातः का सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, वे सब लोग पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। जो देवता, पितर तथा मुनि के उद्देश्य से तर्पण करता है, उसने सब शास्त्र पढ़ लिया, सब यज्ञ कर लिया तथा 100 श्राद्ध कर लिया। जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन मधुसूदन भगवान की पूजा करते तथा कथा सुनते हैं, वे मुक्ति के भागी होते हैं। जो लोग उस तिथि को मधुसूदन भगवान की प्रीति के लिए शुभ दान करते हैं, उसको मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल प्राप्त होता है। यह तिथि देवता, ऋषि तथा पितरों को शुभ देने वाली है। सनातन धर्म करने पर यह तीनों को तृप्ति देने वाली होती है। हे राजेंद्र, हे किसने इस तिथि की प्रसिद्धि किया, सो मैं चाहता हूँ सावधान चित्त होकर मैं कहता हूँ, सावधान चित्त होकर सुनो। प्राचीन काल में इंद्र का बलि के साथ युद्ध हुआ था। तब सब देवता और दैत्यों का परस्पर द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पाताल के तल में रहने वाले उस दैत्य बलि को जीत कर फिर पृथ्वी पर आकर उत्तत्य मुनि के आश्रम में गए। वहाँ पर उन्होंने मंदवासिनी गुप्तनी नाम की उनकी भार्या को देखा। उस सुंदरी के कमर पर रत्नों से जड़ी हुई सोने की करधनी शोभायमान थी। उसके घुंघरू के शब्द ने मद से उन्मत्त भौरे तथा कपोलों के शब्दों को जीत लिया। तब वह अनेक प्रकार के वस्त्रों को धारण किए हुए मीठी बोली से तथा मंद मुस्कान से शोभायमान थी। उसके ऊंचे स्तन तथा कुंभ स्तन अपूर्व शोभा दे रहे थे। उसका मुख फूले हुए कमल के समान था तथा उसके नेत्र नीले कमल के समान थे। उसके सुंदर गाल केतकी के उदर के समान पीले थे। वह आंखों को नीचे किए हुए परिश्रम से सांस लेती हुई पर्णशाला की ओर मुख किए हुए बैठी थी। उसको चारपाई पर सोई हुई देखकर इंद्र मोहित हो गया और उसने निम्नता से घुगनी से उपभोग किया। तब मर्म स्थित पिंड ने अपने ही गिरने की संख्या से दुखी होकर पैर से योनि के द्वार को दाब दिया। इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर गया। इंद्र भगवान ने इस गर्भस्थ पर क्रोध किया। आंखें लाल कर क्रोध में उस गर्भस्थ को श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धि, तूने पैर से रोका, इसीलिए तू जन्म से अंधा होगा। तब योनि द्वार को भी पहुंचकर पैर से ही बह कर आए हुए वीर्य से दीर्घतम नाम का जयंत उत्पन्न हुआ। तब ऋषि के श्राप के भय से इंद्र भागा। हरि को भागते हुए देखकर उसके शिष्य हंसने लगे हैं। तब लज्जित होकर वह मेरु पर्वत की गुफा में घुस गया और वहां पर लीन होकर दुस्तर बड़ा तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा से मारे मेरु पर्वत पर छिपा था, तब दैत्यों सहित बलि ने यह बात भेदियों से पता लगा कर स्वर्ग पर आक्रमण करते हुए इंद्र की अमरावती का भोग करने लगा। उस बलि ने संवर आदि दिक्पालों का ऐश्वर्य बल से भोगा। स्वर्ग का राज्य बिना स्वामी का होने से अग्नि इत्यादि देवताओं ने इंद्र का पता न पाकर के पाप रहित देवाचार्य है बृहस्पति से यह वृत्तांत पूछा है कि प्रभु इंद्र कहाँ है। दैत्यों से आक्रमण किया हुआ स्वर्ग का राज्य बिना स्वामी
ही का हो गया है, उसको गए हुए बहुत काल हुआ, वह देव क्यों नहीं आता है? हे बृहस्पति, हम लोग प्रार्थना करें और उसके पास जाएं। इस प्रकार पूछने पर बृहस्पति ने देवताओं से कहा, रसातल से में बलि को जीत कर वह तथ्य जी के आश्रम में गया। धृष्टता से उसने उस ऋषि की पत्नी से उपभोग किया और उसके शिष्यों के से निंदा किया गया। लज्जा के मारे स्वर्ग में जाकर वह मेरु पर्वत में घुस गया। अपनी करनी पर चिंता करता हुआ वह इंद्राणी के साथ वहीं पर है। इस प्रकार से अग्नि इत्यादि देवता लोग उनके इस वाक्य को सुनकर मेरु पर्वत की गुफा में उनकी प्रार्थना करने के लिए शीघ्र गए। पाक शासन देवेंद्र को यहाँ गुफा में छिपा देखकर लोक प्रसिद्ध पराक्रमी अनेक स्तुतियों से उसको संतुष्ट किया। हे इंद्र, हे देवों के राजा, तुमको नमस्कार है। हम लोग आपके बिना दैत्यों से बड़ी पीड़ा दिए जाते हैं। हे अंग स्थान भ्रष्ट होकर हम लोग दुखी होकर भिन्न मित्र देशों में घूमते हैं। अतः एवं हे देवेंद्र, हे शत्रुओं के दमन करने वाले, शत्रुओं को जीतो। इस प्रकार देवताओं से स्तुति किए जाने पर इंद्र गुफा के मुख से निकले। लज्जा से मुख नीचा किए हुए नेत्रों से भूमि देखने लगे। दुख के मारे गदगद होकर कुछ ने बोले। यह जानकर बृहस्पति ने भय से नीचे मुख किए हुए सुरेंद्र से कहा, हे सुरपति, तू शंका मत कर। यह संसार कर्म के अधीन है। मान अपमान, मुख सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब निसंदेह पूर्व कर्म के अनुसार होते हैं। जीव कर्म के पीछे पीछे चलता है। दुख समय के अनुसार भाग्य से होता है। बुद्धिमान लोग दुख प्राप्त करने पर सोच नहीं करते तथा सुख पाने पर प्रसन्न नहीं होते। अतएव हे प्रभु, पारबद्ध से ही यह दुख तुमको प्राप्त हुआ है। हे इंद्र, इसीलिए दुख प्राप्त करके तुमको सोच नहीं करना चाहिए। गुरु बृहस्पति के ऐसा कहने पर इंद्र ने देवताओं से कहा। इंद्र ने कहा, पर स्त्री गमन के दोष से बल, तेज, विमल यश, मंत्रों की शक्ति, शंखों की शक्ति, विद्या की शक्ति सभी मेरी नष्ट हो गई है। हत तेज होकर आज मैं इसी से चुप बैठा हूँ। सुरपति के इस वाक्य को सुनकर देवता लोग आश्चर्य बृहस्पति से एकांत में फिर से उसके बल की प्राप्ति के विषय में विचार करने लगे हैं। तब अति पंडित गुरुजी ने उनसे कल्याण युक्त होकर कहा। बृहस्पति जी ने कहा, यह बैसाख महीना है जो माधव भगवान को प्रिय है। इस महीने की सभी तिथियां माधव भगवान को प्रिय है। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय कहलाती है। इस दिन जो कोई स्नान, दान, श्राद्ध इत्यादि करता है उसके सैकड़ों पाप नाश हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तथा ऐश्वर्य, बल और धैर्य भी बढ़ जाता है। अतः एवं हित प्राप्त करने के लिए उस तृतीया के दिन बलि से देश करने वाले इंद्र को स्नान, दान, मत, धर्म इत्यादि करना चाहिए। इससे विद्या में तथा मंत्र और शास्त्रों में शक्ति होती है तथा बल, धैर्य और यश पहले के समान हो जाएगा। इस प्रकार से गुरु बृहस्पति ने देवताओं के साधु विचार करके इन हरि भगवान के प्रिय धर्मों को इंद्र से करवाया। अक्षय तृतीया के दिन भक्ति और मुक्ति के फल देने वाले कर्म इंद्र ने किया, जिससे उनका बल, धैर्य इत्यादि पहले के समान हो गया तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तुरंत नष्ट हो गया और राहु से युक्त चंद्रमा की तरह इंद्र पापों से छूट गया। बाद में देवताओं के साथ असुरों को जीतकर वह देवताओं के बीच में हरि भगवान के समान शोभायमान हुआ। तृतीया के महत्तम में अमरावती भाग्य युक्त हो गई और शंख, तुरही इत्यादि बजते हुए उसने विभव सहित प्रवेश किया। इंद्र ने ऐसे आज्ञा पाकर देवता लोग अपने अपने धाम को गए और तब से पहले की तरह यज्ञ में भाग लेने लगे। दैत्यों के पराजय होने पर पितर लोग पहले की तरह पिंड भाग प्राप्त करने लगे और मुनि लोग अपने अध्ययन में संतुष्ट हुए। तब से सब लोगों में
देवताओं और ऋषियों को संतोष देने वाली अक्षय नाम की तृतीया हर लोक में प्रसिद्ध हुई। इसी से अति पुण्य देने वाले, सब पापों का नाश करने वाले, मनुष्य को भोग और मुक्ति देने वाली यह तृतीया अक्षय कहलाई। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य के नारद और अम्बरीश के संवाद में अक्षय तृतीया महिमा कथन नाम का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम हर हरि हरे नमः।